ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम हैं, लेकिन इन सब के बीच लोगों को जो दिक्कतें हो रही हैं, जरा उसके बारे में भी बताएं। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले एक जानकारी ये मिली है कि जयपुर का जो चाकसू इलाका है वहां पर दुकानदारों और जो बंद करवाने के लिए जो समर्थक जो निकले हैं उन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं हल्की फुल्की झड़प हुई। इसके अलावा अगर जयपुर शहर के अंदर अगर बाजारों की बात की जाए तो बाजार जो है बंद नजर आ रहा है। रोडवेज जो बसें हैं वो यहाँ पर बंद नजर आ रही है। सुबह 6 बजे से लगातार लोगों को कहीं ना कहीं जो परेशानी है उन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर जयपुर शहर की स्कूलों की, कॉलेजों की या फिर कोचिंग संस्थाओं की बात की जाए तो ये तमाम जो कोचिंग संस्था है, तमाम चीजें वो तमाम कहीं ना कहीं बंद नजर आ रही। फिलहाल जयपुर शहर की एमआई रोड इलाके में देख सकते हैं जो ये इस वक्त जो तमाम दुकानें वो खुल जानी चाहिए, लेकिन अभी तक जो दुकानें हैं वो यहाँ पर नहीं खुली है। तो कहा जा सकता है कि जो बंद का आह्वान किया गया था वो चाकसू के अलावा तमाम इलाकों के अंदर जो शांतिपूर्ण ढंग से जो बादस्तूर है वो यहाँ पर जारी है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए रजाउल्लाह बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तमाम तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसके साथ ही आपको अब अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखाते हैं। 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीर जयपुर, जोधपुर, श्री डूंगरगढ़ की हैं और इसके साथ ही यहां पर आपको बता दें कि मिला जुला असर बंद का देखने को मिल रहा है। तो डीडवाना, बूंदी, करौली, ब्यावर, केशवरायपाटन, रायसिंह नगर, जहाजपुर, रियाबड़ी, जहां पर इस वक्त बंद का मिलाजुला असर देखने को मिल रहा है। कुछ जगहों पर रैलियां निकाली जा रही हैं, लोग अपना विरोध जता रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये ऐलान किया गया है कि इसे वापस लिया जाए। SC/ST आरक्षण मामले को लेकर आज ये भारत बंद का आह्वान किया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां भारत बंद का असर जो है वो देखने को मिल रहा है। चूंकि जो बाजार की गलियां हैं वो सूनी पड़ी हैं, दुकान के शटर गिरे हुए हैं, लोग नदारद हैं। और अब टोडा भीम का रुख करेंगे जहां से हमारे संवाददाता सुमित हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सुमित, तस्वीरें जरा दिखाएं, शहर में इस वक्त किस तरह से भारत बंद का जो है असर देखने को मिल रहा है, लोग अपना विरोध किस तरह से जता रहे हैं, सुरक्षा के क्या इंतजाम है, जानकारी दें। सुमित, अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल तिरछी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया था क्रिमिलियर को लेकर, उसी के बाद से जो SC और SC समुदाय के लोग थे उनमें भारी आक्रोश था और आज भारत बंद का आह्वान किया गया था। उसके तहत राजस्थान ही नहीं, संपूर्ण भारत में जगह जगह इसका असर भी देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं टोडा भीम भी इससे अछूता नहीं है। एक बार मैं मेरे कैमरामैन साथी से कहूंगा तस्वीर दिखाएं। देखिए, एक बार तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे वो कि इस समय मुख्य चौराहे पर लोग हैं वो जमा हो गए हैं और जो कस्बे का बाजार है वो पूरी तरीके से बंद है। अगर देखिए अल सुबह से बात करें तो यहाँ एक भी दुकानें नहीं खुली थी, लोग थे वो जरूरी सामान के लिए तो घर से बाहर आ रहे थे, लेकिन जिससे उन्हें सामान नहीं मिल पा रहा था क्योंकि जो SC/ST समुदाय के लोग थे उन्होंने एक दिन पूर्व भी अनाउंसमेंट करवा दिया था कि कल भारत बंद रहेगा, तो फल, सब्जी और अन्य जो भी दुकानें हैं वो बंद नहीं रहेगी। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि इनके द्वारा आपातकालीन की जो दुकानें हैं जैसे मेडिकल की दुकानें वो खुली छोड़ रखी हैं, क्योंकि ये एक आपातकालीन सेवाओं में आती है। तो जितनी आपातकालीन जो सेवाएं हैं वो बिल्कुल खुली हुई है, लेकिन हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो भारत बंद का जो आह्वान था वो टोडा भीम में
संपूर्ण तरीके से बिल्कुल अच्छी तरीके से नजर आ रहा है और लोग हैं वो यहाँ पहुंच भी रहे हैं। और देखिए आगे का जो कार्यक्रम बताऊं कि यहाँ पर एक रैली निकाली जाएगी और रैली के बाद उपखंड अधिकारी हैं उनको ज्ञापन सौंपा जाएगा, क्योंकि जो SC/ST समुदाय के लोग हैं उनमें इस फैसले को लेकर जबरदस्त विरोध है और उस विरोध को यहाँ मुख्य चौराहे पर बैठकर धरना प्रदर्शन करके उस विरोध को जताया भी जा रहा है। और लगातार ऐसा नहीं है कि ये आगे भी हम चलेंगे। देखिए आपने एक बार कैमरामैन साथी से कहूंगा लेके चलें, एक बार तस्वीर दिखाएं कि मुख्य चौराहे पर लोग हैं वो एक बैनर के तले इकट्ठे भी हो गए हैं, बैठे हुए। मेरा कैमरामैन साथी आपको तस्वीर दिखा रहा है लगातार कि किस तरीके से लोगों का विरोध है वो थोड़ा धीमे जारी है। और संपूर्ण कस्बे का जो बाजार है दिखती वो पूरी तरह बंद है, यानी कि यहाँ किसी भी तरीके की दुकानें वो खुली नहीं है। लोगों में आक्रोश है क्योंकि वो लगातार इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो एक गलत फैसला है और इस पर विचार किया जाए, सरकार भी इस पर विचार करे। और नहीं तो लगातार अब की बार तो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर अगली बार इस फैसले पर नहीं होता है कुछ तो अगली बार बड़ा आंदोलन किया जाएगा। रणनीति तय की जा रही है। कस्बे के मुख्य चौराहे पर इस वक्त सारे लोग हैं वो बैठे हुए हैं और एक रैली भी कस्बे में होकर निकाली जाएगी। उसके बाद जो वहां के जो लोग हैं ये उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपेंगे। जी दीप्ति, कितने घंटे के लिए भारत बंद का आह्वान किया गया है? कितने घंटे के लिए भारत बंद टोडा भीम में रहने वाला है, ये जरा जानकारी दें। जिसकी अगर बात करें भारत बंद की तो ये अब लगा लीजिए कि देर शाम तक भारत बंद का आह्वान है। तो अब ये तो होगा नहीं कि देर शाम को आह्वान पूरा हो और फिर बाजार खुले, क्योंकि जो बाजार की दुकानें होती है वो अब अगले दिन ही खुलेंगी। यानी कि संपूर्ण आज भारत बंद रहने वाला है। किसी भी तरीके की दुकान आज खुलने का कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जितनी अब दुकान जब 6 बजे तक बंद रहेगी तो दुकानों को खोलना मुश्किल होता है। तो आज जो संपूर्ण भारत बंद है उसका असर थोड़ा धीमे पूरी तरीके से दिख रहा है। लोग हैं विरोध कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। इस सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और अपनी नजर बनाकर रखिएगा। तमाम जो अपडेट है वो आप अपने दर्शकों तक पहुंचा